नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो एलडीसी की भर्ती आई है उसके बारे में। उसमें कितनी पोस्ट है, कब से उसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी फॉर्म फीस है, तो डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीज़न क्लर्क के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के लिए RSMSSB जूनियर असिस्टेंट और LDC अधिसूचना 2024 जारी की है। इस भर्ती ने 2024 में ड्राइव के माध्यम से 4197 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिसके लिए उम्मीदवार 20 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी ये वेबसाइट है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो बीच में स्किप ना करें। ये देखिए, कल क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2024 की सीधी भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन यह संख्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। और जूनियर असिस्टेंट व LDC अधिसूचना PDF और इस वेबसाइट जो दी गई है इस पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब पात्रता, रिक्ति, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क व अन्य विवरणों से संबंधित ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना के साथ जूनियर असिस्टेंट व LDC भर्ती 2024 से संबंधित सभी विवरण जारी कर दिए हैं। जिसमें देखिए इसमें संगठन का नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, पद है कनिष्ठ सहायक और लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड सेकंड, जिसमें टोटल पद है 4197। विज्ञापन संख्या दी गई है, सरकारी वर्ग है और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बताया गया है। और आवेदन करने की तिथियां इसमें बताई गई है, जो कि 20 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च यानी कि 1 महीने का समय दिया गया है। और समय रहता है आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, बाद में लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है। और नौकरी करने का स्थान आपको पता ही, राजस्थान में निकली है तो राजस्थान ही है। और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो पहले लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटन एग्जाम होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन दस्तावेजों का, और उसके बाद में चिकित्सा परीक्षा यानी कि आपका मेडिकल होगा। और वेबसाइट ये जो है आपको दी गई है। अब देखिए, RSSB जूनियर असिस्टेंट व LDC रिक्त 2024 यानी कि जूनियर असिस्टेंट व LDC अधिसूचना 2024 के माध्यम से अधिकारियों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए 3552 रिक्तियों व लोअर डिवीजन ग्रेड सेकंड के लिए 645 रिक्तियों की घोषणा की है। कनिष्ठ सहायक पदों की रिक्तियां अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। अधिसूचना आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित रिक्ति विवरण नीचे देखिए। अब देखिए, इसमें कैटेगरी वाइज आपकी जो है पोस्टें दी गई, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2778 पद है वो कनिष्ठ सहायक के हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में 764 है, यानी कि टोटल हो गई 3552 और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि बाबू जो सेकंड ग्रेड होता है उसमें गैर वो क्षेत्र के लिए है 645 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्टें इस प्रकार हो गई 4197 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। अब देखिए, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जूनियर असिस्टेंट व LDC भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 फरवरी 2024 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद उम्मीदवार को RBS यानी कि RSSMB जूनियर असिस्टेंट व LDC भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सीधा लिंक भी मिलेगा। अब ये देखिए कि आवेदन करने के चरण किस प्रकार से होते हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क व जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद उम्मीदवार आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने के लिए नीचे लिखित चरण प्रक्रिया को, जैसे कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपके होम पेज पर भर्ती विज्ञापन सेक्शन पर क्लिक करना है, कनिष्ठ सहायक व LDC की सीधी भर्ती अनुभाग खोजें। उसके बाद में जो सामने ऑनलाइन आवेदन करें उस पर लिंक करना है और जब रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आप उम्मीदवार को फॉर्म में आवश्यक सभी व्यक्तिगत जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आपका मोबाइल, आपका ईमेल, आपके जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे वो आपको देना है। अब आपको फ़ोटो, हस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र आदि सभी भी आपको देने होंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से आवेदक शुल्क का भुगतान करना है
और ऊपर बताया गया सभी चरण पूरे होने पर उम्मीदवार को ईमेल आईडी पर एक ऑटो जनरेट मेल भेजा जाएगा और उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदक पत्र डाउनलोड कर ले और भविष्य के संदर्भ में के लिए कम से कम 2 या 3 प्रिंट आउट ले ले, ताकि आपको बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपके लिए चाहिए होंगे। अब देखिए, जो उम्मीदवार विकलांग श्रेणी में उन्हें रुपये का भुगतान करना होगा कम और आवेदक शुल्क के रूप में उन्हें आवेदन पत्र भरते समय 400 रुपये नीचे दी गई सारणी के अनुसार जांच की जाएगी। ये देखिए, यानी कि सामान्य लोगों के लिए 600 रुपये और मलाईदार श्रेणी के ओबीसी व ईबीसी के लिए भी 600, अक्षम के लिए 400 रुपये शुल्क है। तो राजस्थान की ईडब्ल्यूसी व एससी एसटी के लिए भी 400 रुपये शुल्क है और बाकी सभी आपको गैर मलाईदार श्रेणी के ओबीसी वीबीसी इनके भी 400 है। अब देखिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड 2024 से गुजर लें। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिन पात्रता मापदंडों पर विचार किया जाता है वे आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता है। तो शैक्षणिक योग्यता आपको क्या क्या चाहिए? एलडीसी व जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ 10th+2 भी करना होगा। यानी कि आपके पास एक तो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, साथ ही आपने 12th पास की होनी चाहिए। उसके लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10th+2 पास के साथ लो लेवल सर्टिफिकेट कोर्स है। राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में काम आना चाहिए। वह उम्मीदवार जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान या एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र के साथ स्नातक किया है, वे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एज लिमिट की हम बात करें तो जो उम्मीदवार एलडीसी व जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और नीचे दी गई सारणी के अनुसार आप इसको देखिए कि अवर श्रेणी लिपि की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। वे कनिष्ठ सहायक के लिए दोनों सेम ही है। तो इतनी आपको छूट दी गई है, ना ही इसमें कोई एजुकेशन ज़्यादा मांगी गई है। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके और सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। अब देखिए, एलडीसी व जूनियर असिस्टेंट के पदों पर चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को 3 चरणों चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। अब देखिए, एलडीसी व जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए चयन होने के लिए उम्मीदवारों को एक परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी कि चरण फर्स्ट व चरण सेकंड। लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी और 2 चरणों में यानी कि चरण फर्स्ट व सेकंड में आयोजित की जाएगी। चरण फर्स्ट में परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे। आज के लिए ई वाला विकल्प हो गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ई वाला कॉलम भरना होगा, वो नेगेटिव मार्किंग को साइन करता है। सभी प्रश्नों में 5 विकल्पों में से किसी एक को अंकित करना अनिवार्य, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक उत्तरों को चिन्हित नहीं किया है तो उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले जो सही आंसर आता था उसी का भरना था, अब ये 5वें कॉलम का कर दिया है। तो इसका मतलब नहीं यह है कि अगर आपको इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ई उसमें भरना है। और अगर आपने जल्दबाजी में छोड़ भी दिया है तो 10% से ज़्यादा अगर आपने छोड़े हैं तो आपको एग्ज़ाम से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो जितना हो सके उसको भी भरने की कोशिश करें। अब ये देखिए, चरण फर्स्ट परीक्षा पैटर्न क्या होगा कि प्रथम चरण में सामान्य हिंदी अंग्रेजी विषयों से 3 घंटे की अवधि के साथ कुल 100 अंकों के प्रश्न होंगे। एलडीसी व जूनियर सहायक के पदों के लिए चरण फर्स्ट का विस्तृत परीक्षा पैटर्न नीचे दिया गया है। ये देखिए, यानी कि प्रश्न पेपर फर्स्ट में अंक गणित, सामान्य, जागरूकता और रोजमर्रा का विज्ञान आएगा। और पेपर सेकंड में सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी आएगी 100 नंबर की। और पेपर फर्स्ट भी 100 प्रश्न। पेपर फर्स्ट होगा वो 150 अंकों का होगा और पेपर सेकंड होगा वो 75 प्रश्न होंगे। हिंदी के 75 प्रश्न व 75 प्रश्न ही इंग्लिश के होंगे। और सेकंड परीक्षा पैटर्न, दूसरे चरण में उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उम्मीदवारों का मूल्यांकन टाइपिंग गति व सटीकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सेकंड चरण में आपको टाइपिंग, अगर आपने फर्स्ट कर लिया तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको कुछ टाइपिंग हिंदी में करवाई जाएगी तो कुछ टाइपिंग आपसे इंग्लिश में करवाई जाएगी, जिससे आपको ये टेस्ट दिया जाएगा। तो आपको तय किया जाएगा कि आपकी स्पीड के साथ ही साथ आपकी शुद्धता और सटीकता कितनी है।
कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग के लिए शुद्धता व रफ्तार यानी कि स्पीड दोनों 10-10 नंबर की होगी और 25-25 मिनट दिए जाएंगे। और इंग्लिश में भी 10-10 नंबर की होगी और इसमें भी 25-25 मिनट दिए जाएंगे। अब उम्मीदवारों को दोनों पेपर यानी कि फर्स्ट व सेकंड के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय को तैयार करना होगा। ये जूनियर असिस्टेंट व एलडीसी परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी, अंक गणित, रोजमर्रा का विज्ञान आदि विषयों को तैयारी करनी होगी। सेकंड के लिए भी रोजमर्रा के विज्ञान, सामान्य जागरूकता, अंक गणित जैसे विषयों की तैयारी करनी होगी। और परीक्षा के पहले पेपर के लिए तैयार किए जाने वाले विषयों की सूची नीचे दी गई है। ये देखिए, रोजमर्रा के विज्ञान में आपको भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, कुपोषण व मानव स्वास्थ्य, उत्प्रेरक, धातु, अधातु व यौगिक, उनका महत्व, बिजली, रोगजनकों व मानव स्वास्थ्य, रक्त आधान, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, औक्षिकीकरण व कटौती, आनुवांशिकी, इन सब के बारे में जानना होगा। ये तो होगा आपका सामान्य विज्ञान। और सामान्य जागरूकता में आपके लिए भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति और विरासत, भारतीय अर्थव्यवस्था, देश, राजधानी और मुद्राएं, लघु रूप, पुस्तकें और लेखक, भारतीय राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये चीज़ें देखने में नाम छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत लंबा सिलेबस तैयार करना है, तो अभी से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अंक गणित में आपके गुणन कारक, रैखिक समीकरण, दो चरण, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज, छूट, सरल त्रिभुज, द्विघातीय समीकरण, लोगारित्म, लाभ हानि और कोपेरजेंस, अनुपात व समानुपात, वर्गमूल, आयतन समीकरण, यह सभी का आपका दोनों पेपर का जो है वो सिलेबस है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये जो एक एक नाम जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे यहाँ भारतीय भूगोल है, तो ये दिख रहा छोटा सा है, लेकिन भारतीय भूगोल में बहुत कुछ आ जाता है जो कि आपको तैयार करना है। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भी बहुत कुछ आ जाता है। तो ये बहुत ही लंबा सिलेबस है। भारतीय इतिहास को आप कहाँ कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे 1 बाय करेंगे तो आपका पूरा पेपर एकदम तैयार हो जाएगा। अब देखिए, चरण फर्स्ट परीक्षा के पेपर सेकंड के लिए उपस्थिति होने वाले उम्मीदवारों को सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी जैसे विषयों की तैयारी करनी होगी। परीक्षा के दूसरे पेपर के लिए तैयार किए जाने वाले विषयों की सूची नीचे दी गई तालिका में दी गई है। जैसे कि सामान्य अंग्रेजी में आपको एक शब्द प्रतिस्पर्धन, यानी कि मैंने एक वाक्य बोला, उसके लिए आपको एक शब्द वो क्या होता है वो चूज करना है। काल, ध्वनि, कथन, वाक्य का परिवर्तन, लेख, निर्धारक, पूर्व सर्ग, वाक्यों का सुधार, समानार्थक और विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, समझ, पत्र लेखन। यानी कि जो आपने ये पढ़ा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ठीक है। एक सब्जेक्ट किसी न किसी पे भारी रहेगा। वैसे ही हिंदी के लिए आपको सामासिक साहित्य की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध और कालाकार शब्द, वाक्य, क्रिया, विशेषण, मुहावरे, पत्र लेखन, ये तो आपके हैं क्या बोलते हैं इसके सिलेबस। ये सेकंड पेपर का जब आपने फर्स्ट पेपर शुरू कर लिया होगा, पास कर लिया होगा, तो ये आपके लिए टाइपिंग का पाठ्यक्रम है और ये पेपर सेकंड का भी है। और टाइपिंग की भी आपको दोनों पेपर पास आउट करने के बाद में तैयारी करनी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी सिलेबस सहित देने की कोशिश की है। धन्यवाद।